उद्धव की डबल तलाशी से भड़की सियासी लड़ाई के बाद अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस की तलाशी का वीडियो जारी किया है। अजीत पवार ने खुद वीडियो जारी किया। इससे पहले बीजेपी ने वीडियो जारी करके कहा था कि 5 नवंबर को ही फडणवीस के बैग की जांच हुई। बीजेपी ने कहा कि ये चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। कल केंद्रीय मंत्री गडकरी के बैग की भी चेकिंग हुई है और इससे पहले 24 घंटे में दोनों चेकिंग किए जाने से उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जताई थी। 2 बार उनकी चेकिंग की गई थी। वो वीडियो उद्धव ने जारी किया था। पहले गडकरी फडणवीस के बैग की भी तलाशी ली गई। ये वीडियो अब अजीत पवार ने जारी किया है, यानी कि ये एक प्रक्रिया है जिसका पालन अधिकारियों को करना होता है और इससे कोई भी अछूता नहीं है। ये अब अजीत पवार की ओर से वीडियो जारी करके जाहिर किया जा रहा है और एक तरीके से उद्धव ठाकरे को जवाब दिया जा रहा है कि सिर्फ आप ही नहीं है जिनके बैग की चेकिंग हो रही है, हमारे भी बैग की चेकिंग की जाती है। खुद की तलाशी का वीडियो अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये जारी किया है, तो जवाबी हमला उनकी ओर से दे दिया गया है। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, नेहले पे दहला यहाँ पर अजीत पवार की ओर से दिया जा रहा है। बिल्कुल, वीडियो का जवाब वीडियो से दिया जा रहा है यहाँ पर। और सबसे पहले बीजेपी महाराष्ट्र ने एक सोशल मीडिया पे काफी सारे वीडियोस डाले थे जिसमें देवेंद्र फडणवीस की बैग की चेकिंग हो रही थी, जिसमें कपड़े कागज सब निकाल के पुलिस के अधिकारी और ईसीआई के अधिकारी चेक कर रहे थे। इसके बाद अब ये वीडियो आया है जिसमें कि अजीत पवार चौपर में बैठे हुए हैं और उसमें ये जो अधिकारी हैं वो सब चीज निकाल के और अजीत पवार खुद ही सामान भी दे रहे हैं, हर बैग उनको खुद दे रहे हैं और चेकिंग करवा रहे हैं। लेकिन खास तौर से जो कांग्रेस के लोग हैं, कई सारे जो विपक्ष के लोग हैं, वो इस खास तौर से अजीत पवार की वीडियो पर इस वजह से सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वहां पे मीडिया के लोग भी उसमें दिख रहे हैं उस वीडियो में, अगर आप देखें तो। और यही वजह है कि कांग्रेस के लोग और जो बाकी महाविकास अघाड़ी के लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिर मीडिया को बुला के क्यों बैग चेकिंग करवाई गई, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया है और इसी बात पे वो सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, चुनाव है, सब कुछ जायज है, जवाब तो देना ही होता है। ये तरीका अब अजीत पवार ने निकाला है। जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाए थे, फडणवीस जी का नाम लिया था, अजीत पवार जी का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि क्या नितिन गडकरी की कभी चेकिंग होती है, तो उन्हीं सब का जवाब यहाँ पर शायद अजीत पवार दे रहे हैं इस वीडियो के जरिए कि एक प्रोटोकॉल है, ये आपको फॉलो करना होगा। विद्या जी बिल्कुल, प्रोटोकॉल तो है ही। ये अगर आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी तरफ से सारी चेकिंग करती है और ये सिर्फ अभी नहीं हो रहा है, ये हर चुनाव के पहले देखा जाता है, जहां पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वो जितने चॉपर्स वहां किसी इलेक्शन के इलाके से अगर आ रहे हैं और जा रहे हैं और अगर खास तौर से कैंपेन उनके किसी पर्टिकुलर पार्टी के स्टार कैंपेनर्स आ रहे हैं तो उनके भी बैग चेक होते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे का सवाल ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं क्या उनका बैग भी चेक होता है या फिर सिर्फ ऑपोजिशन का। लेकिन इसी बात का जवाब देने के लिए जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस तरह के वीडियोज अब जारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो उठे गए ना, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की बैग की चेकिंग हो रही थी वहां पर मीडिया कर्मी मौजूद नहीं थे। अब इस वीडियो में दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर मीडिया कर्मी मौजूद है, यानी कि आप वहां पर प्रत्यक्ष तौर पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक एक डिब्बा, एक एक चीज, पैकेट मैं खुद चेक करवा रहा हूँ, खुद कह रहा हूँ कि उसकी जिप खोलिए, खुद कह रहा हूँ कि उस डब्बे को खोलिए और जांचिए। यानी कि आप ये जग जाहिर कर रहे हैं कि ये प्रोटोकॉल मैंने फॉलो किया, तो बाकियों को क्यों दिक्कत हो रही है? जी बिल्कुल, अजीत पवार यहाँ पे प्रोटोकॉल दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो यही कह रहा है कि इसको स्टेज करने की क्या जरूरत थी इस तरीके से। यानी कि मीडिया को बुला के ये जताने की कोशिश की जा रही है कि भाई हम सबको चेकिंग कराते हैं, लेकिन इस तरह से ये दिखाना कि मीडिया के लोग भी हैं और उनके सामने ये चेकिंग हो रही है, ये थोड़ा ज्यादा स्टेज लग रहा है और इसी बात पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बट जी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने जो बात कही थी उस वीडियो में, जहाँ पे उन्होंने खुद वो वीडियो बनाए थे और पूछा था कि क्या इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का भी आप चेकिंग करते हैं, और इससे साथ ही ये भी बोला था कि जो शब्द जिस पर विपक्ष जो पक्ष है सरकारी पक्ष, उन्होंने जो आपत्ति जताई कि उद्धव ठाकरे ने अपने उस वीडियो में ये भी कहा कि चलो खोलने दो, अभी इनको हम बाद में खोलेंगे। यानी कि ईसीआई अधिकारी को एक धमकी सी दी थी, जिसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। दरअसल विद्या ये बवाल मचा था। उन्होंने एक तरीके से इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को धमकी देकर ये कहा कि अभी तुम बैग खोलो, बाद में तुम्हें खोलेंगे। बहरहाल महाराष्ट्र की चुनावी लड़ाई में चुनाव आयोग आ चुका है। नेताओं के सम्मान की जांच चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसी पर तनातनी जोरों पर है।
उद्धव ठाकरे के सामान की जांच को लेकर विवाद सुलगा और दोनों ओर से फायरिंग की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने आज एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें एयरपोर्ट पर उनके सामान की जांच हो रही है। कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामान की जांच का वीडियो आया। बीजेपी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि सामान की जांच कोई असामान्य बात नहीं है, ये प्रोटोकॉल का हिस्सा है और सभी मंत्रियों और नेताओं को इससे गुजरना होता है। तो बैग चेकिंग पर अब जुबानी जंग भी छिड़ गई है। पहले देखिए फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर कैसे हमला किया है। आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, रडणारे नाही, लढणारे आपल्याला हवे आहेत आणि लढणारे तुमच्या समोर आहेत आणि रडणारे रोज रडतात। बॅगा तपासल्या, बॅगा तपासल्या, बॅगा तपासल्या, त्या रडणाऱ्यांना मागे राहू द्या आणि लढणाऱ्यांसोबत उभे राहा। मी तर तुम्हाला सांगायला आलो आहे, आमच्या सुलभाताई या ठिकाणी एकट्या नाही आहेत, त्यांच्या पाठीशी देवा भाऊ आहे। अरे सुलभाताईला निवडून द्या।